हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए वायसराय तथा गवर्नर जनरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटिंक? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, जो 1834 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सी स्लेमैन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मेयो? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में विजेता लॉर्ड क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, राजा चेत सिंह या राजा महिप नारायण सिंह? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा चेत सिंह। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ली थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड बेंटिंक? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। दोस्तों, 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, जो 1774 से 1785 तक रहा था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड हेस्टिंग्स? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग्स से है, जिसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, रिंग फेंस और सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति दोनों का ही एक ही अर्थ है, दोनों ही वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित हैं। दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिंग फेंस और सुरक्षा प्रकोष्ठ बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स? उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का आदेश दिया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कर्जन? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में की गई थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स पर अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक चलता रहा। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉर्ज बोरलो?
सही उत्तर है ऑप्शन डी सर जॉर्ज बोरलो। दोस्तों 1806 ईस्वी में वेल्लोर में भारतीय सैनिकों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुड़वाने तथा तिलक न लगाने के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस समय गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बोरलो था। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों 1793 ईस्वी में दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखी थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय लोक सेवा आयोग का सृजन किसके द्वारा किया गया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेलेजली, कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिंग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी, इसलिए इन्हें सिविल सेवा सर्विसेज का जनक भी कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में, बलिया में, वाराणसी में या गोरखपुर में? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी, इसलिए उनकी कब्र यहीं पर बनी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गाजीपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, लॉर्ड बेलेजली की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोंसले, दौलतराव सिंधिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि की। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15, 1802 ईस्वी में बसीन की संधि किन के बीच हुई थी? अंग्रेजों तथा बाजीराव प्रथम, अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, डच तथा बाजीराव द्वितीय। तो अभी दोस्तों पिछला क्वेश्चन आपको बताया था उसी से संबंधित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय। दोस्तों 1802 ईस्वी में अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य बसीन की संधि हुई, जिसे प्रथम सहायक संधि भी कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रावनकोर का राजा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवध का नवाब। दोस्तों यदि शासक पूछता है प्रथम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा अवध का नवाब, जिससे 1765 ईस्वी में सहायक संधि सबसे पहली बार की गई थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, सहायक संधि को किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, सर जॉन शोर, लॉर्ड ऑकलैंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में क्रियान्वित हुई थी या इसी ने इसको प्रारंभ किया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना या अंग्रेजों को प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। लॉर्ड वेलीजली की सहायक संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग। दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक चला था, जो लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, जो सुगोली की संधि से समाप्त हुआ था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20, सुगोली की संधि कब हुई थी? तो इसका टाइम पीरियड बताना है। सुगोली की संधि 1800 ईस्वी, 1803 ईस्वी, 1805 ईस्वी, 1815 ईस्वी।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1815 ईस्वी। दोस्तों सुगौली की संधि 1815 में हुई थी, जो आंग्ल नेपाल युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। दोस्तों इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था? सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सर थॉमस मुनरो कब से कब तक मद्रास के गवर्नर रहे थे? 1820 से 1827, 1819 से 1826, 1822 से 1829, 1818 से 1825। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1820 से 1827 ईस्वी। इसको याद रखेंगे, सर थॉमस मुनरो जो है 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास या चेन्नई के गवर्नर रहे थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हार्डिंग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो 1831 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैसूर को अपने राज्य में मिला लिया था, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था चल रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो इस युद्ध से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर वंश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमैन। दोस्तों ठगों की प्रथा में प्राय लोग अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया गया, जिन्होंने 1500 ठगों को बंदी बना लिया था। तो इसको याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।